हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में हमको इंडिया में वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर एक डिबेट देखने को मिलता है। रिसेंटली हमको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दो स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच फाइट देखने को मिलती है वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर। इससे पहले भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये मुद्दा उठाया था कि नवरात्रि के दौरान मीट शॉप्स को बंद रखना चाहिए, और इससे कुछ समय पहले गुजरात एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने भी ये डिमांड की थी कि एयरप्लेन्स में फ्लाइट्स में नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है मीट ईटिंग की इंडिया में। हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि इंडिया में वेजिटेरियनिज्म कब से पॉपुलर हुआ। यहाँ पर हम कुछ डाटा भी देखेंगे ईटिंग हैबिट्स को लेकर जो इंडिया में फॉलो की जाती हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स, जो ऑनगोइंग डिबेट है वेजिटेरियन फूड को लेकर और नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है मीट ईटिंग की इंडिया में। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मीट हैवी डाइट लेते थे। यहाँ पर हमको इंडस वैली में इस बात के अवशेष मिलते हैं कि उस टाइम पर लोग मीट ईटिंग को काफ़ी प्रेफर करते थे। और हाल ही में एक साइंटिफिक स्टडी की गई है जहाँ पर उन्होंने इंडस वैली की पोट्री को लिपिड रेसिड्यू टेक्नोलॉजी से स्टडी करा है, और यह स्टडी बताती है कि इंडस वैली के लोग मीट को स्टोर भी करते थे अपने पॉट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक पीरियड, और यहाँ पर हमको पता चलता है कि उस समय की मेजोरिटी इंडियन कम्युनिटी नॉनवेज फूड खाती थी। वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड दोनों ही पीरियड में हमको ये एविडेंसेस मिलते हैं जो बताते हैं कि वैदिक पीरियड में मीट ईटिंग काफ़ी पॉपुलर थी। यहाँ पर वैदिक लिटरेचर के एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि ब्राह्मणास, वहाँ पर भी लिखा गया है कि बुल और काऊ का सेक्रीफाइस किया जाता था जब भी कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आता था किसी के घर पर। वैदिक लिटरेचर में हमको लगभग 250 एनिमल्स का रेफरेंस मिलता है, और वो बताते हैं कि इनमें से 50 एनिमल्स ऐसे हैं जिनका सेक्रीफाइस किया जा सकता है, यानी कि जिनको ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। पोस्ट वैदिक पीरियड में जब वैदिक लिटरेचर को लिखा जा रहा था तो उस समय की लिटरेचर भी हमको बताती है कि किस तरह से इंडिया में मीट ईटिंग होती थी। यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में इस बात का उल्लेख है कि अगस्त मुनि ने 100 बुल्स के सेक्रीफाइस को सबसे श्रेष्ठ माना था। यहाँ तक कि पाणिनि, जो फेमस ग्रामेटिशियन रहे हैं एंशिएंट पीरियड के, उन्होंने एक नया एडजेक्टिव वर्ड निकाला था, गोहाना, और इस एडजेक्टिव को यूज़ करते थे जब किसी भी काऊ की किलिंग होती थी किसी भी गेस्ट को ऑनर करने में। यहाँ पर हमको बृहद अरण्यक के उपनिषद में चावल के साथ मीट को कुक करने का रेफरेंस मिलता है। सुश्रुत संहिता के चैप्टर 10 में यहाँ तक लिखा गया था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, नर्सिंग मदर होती हैं, उनको मिल्क, बटर, फ्रूट्स, फूड, वेजिटेबल, फाइब्रस डाइट के साथ साथ जलगाना का सूप देना चाहिए, यानी कि वाइल्ड मीट का सूप देना चाहिए, क्योंकि ये सब फूड उनकी हेल्थ के लिए अच्छा माना गया था। इसके बाद हम देखते हैं एक और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट तिरुवल्लुवर, जिसको ऋषि तिरुवल ने लिखा था। यह टेक्स्ट साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है। इस टेक्स्ट के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड को क्रिटिसाइज किया गया था। यहाँ पर इस टेक्स्ट में लिखा था कि जो लोग वाइज होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, वो कभी भी किसी दूसरी एनिमल का बॉडी का सेवन नहीं करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम इंडिया में वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4th सेंचुरी BC से इंडिया में वेजिटेरियन फूड हैबिट्स को काफ़ी प्रमोट किया गया। फ्रेंड्स, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में दोनों में ही मीट ईटिंग को डिस्करेज किया गया था। यहाँ तक कि जैनिज़्म में किसी भी तरह से मीट ईटिंग को एनकरेज नहीं किया गया था। जैनिज़्म में प्योर वेजिटेरियन होने पर जोर दिया गया था, और यहाँ पर बुद्धिज़्म में भी बोला गया था कि जब तक नेसेसरी ना हो तब तक किसी भी दूसरे एनिमल की जान नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक चैलेंज की तरह सामने आते हैं ब्राह्मणिज्म के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि उस समय ब्राह्मण्स में और दूसरे अपर कास्ट के लोगों में वेजिटेरियनिज्म पॉपुलर होने लगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि उस समय हिंदुइज्म का रेफरेंस हमको नहीं मिलता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उस टाइम के रिलीजन को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राह्मणिज्म बोला जाता है।
इसलिए यहाँ पर ये देखा गया कि ब्राह्मण्स ने जैनिज्म को और बुद्धिज्म को काउंटर करने के लिए वो अपना खुद का एक नोशन ऑफ प्योरिटी, एक सेंस ऑफ प्योरिटी लेकर आते हैं, जहाँ पर वो खुद क्लीन माइंड और क्लीन बॉडी की बात करते हैं। और उसके बाद ब्राह्मणिज्म के अंदर वेजिटेरियनिज्म पॉपुलर होना चालू होता है। इस पीरियड में फ्रेंड्स वेजिटेरियनिज्म इसलिए भी पॉपुलर हो पाता है क्योंकि इस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर लोगों को वेजिटेरियन फूड आसानी से मिल पा रहा था और वो उसको कंज्यूम कर पा रहे थे। मगर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर वेजिटेरियन हो गई थी। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि जो भी वॉरियर क्लास थी वो क्लास मीट कंज्यूम करती थी। यहाँ तक कि हमको जो किंग अशोक के पिलर्स थे वहाँ पर भी रेफरेंस मिलता है कि उस टाइम बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आकर मीट ईटिंग को कम किया गया था, मगर उसको कम्प्लीटली बंद नहीं किया गया था। फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने 8th सेंचुरी में वेजिटेरियनिज्म को काफ़ी पॉपुलर बनाया हिंदू कम्युनिटी के बीच। फ्रेंड्स आदि शंकराचार्य जी ने एक तरह से रीडिफाइन कर दिया था हिंदुज़म को, और जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स थे हिंदुज़म के उनको उन्होंने यूनाइट किया। फ्रेंड्स आदि शंकराचार्य जी ने ही अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी थी, और जो हिंदुज़म के अंदर 4 धाम यात्रा होती है उनकी स्थापना भी आदि शंकराचार्य जी ने की थी। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने बोला था कि आध्यात्म के लिए एक हेल्दी लाइफ जीना जरूरी है, और उस हेल्दी लाइफ के लिए वेज फूड खाना चाहिए और नॉन वेज फूड का त्याग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये ब्रीफ हिस्ट्री थी इंडिया में वेजिटेरियन फूड की और नॉन वेजिटेरियन फूड की। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में इस वक्त क्या डाटा है ईटिंग हैबिट्स को लेकर। फ्रेंड्स यहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्वे का डाटा है जो बताता है कि इंडिया में लगभग 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग ओकेजनली यानी कि कभी कभार नॉनवेज फूड खाते हैं। यहाँ पर 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 75 से लेके 90% पॉपुलेशन नॉनवेज फूड को कंज्यूम करती है। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 50 से लेके 75% पॉपुलेशन नॉनवेज फूड को कंज्यूम करती है, और 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 25 से लेके 50% पॉपुलेशन नॉनवेज फूड को कंज्यूम करती है, और सिर्फ एक स्टेट ऐसी है जहाँ पर 25% से कम पॉपुलेशन नॉनवेज फूड लेती है। और फ्रेंड्स अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर फिश को कंज्यूम किया जाता है, तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि इंडिया में 14 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग फिश को कंज्यूम करते हैं। 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर 75 से 90% लोग फिश कंज्यूम करते हैं। 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 50 से 75% लोग फिश कंज्यूम करते हैं। 3 स्टेट्स में 25 से लेकर 50% लोग फिश कंज्यूम करते हैं, और सिर्फ 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लेस देन 25% पॉपुलेशन फिश कंज्यूम करती है। और अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली चिकन मीट की बात करें तो यहाँ पर 15 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग चिकन को कंज्यूम करते हैं। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 75 से लेकर 90% लोग चिकन कंज्यूम करते हैं, और 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 50 से लेकर 75% लोग चिकन कंज्यूम करते हैं। 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 25 से लेकर 50% लोग चिकन कंज्यूम करते हैं, और सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर 25% से कम लोग चिकन कंज्यूम करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कितने स्टेट्स एग कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर 15 स्टेट्स में 90% से ज़्यादा लोग एग कंज्यूम करते हैं। 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 75 से लेकर 90% लोग एग कंज्यूम करते हैं। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 50 से लेकर 75% लोग एग कंज्यूम करते हैं, और 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर 25 से लेकर 50% लोग एग कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पर कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर 25% से कम लोग एग कंज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ डाटा था जो बताता है कि इंडिया में कितने परसेंट लोग नॉनवेज फूड कंज्यूम करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम जो रिसेंट डिबेट चल रहा है इंडिया में ईटिंग हैबिट्स को लेकर उसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नॉनवेज फूड को डिस्करेज करना चाहती हैं, और यहाँ पर नॉनवेज वर्सेस वेज फूड को लेकर डिबेट चालू किया गया। इसको देखते हुए क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक गैर जरूरी इशू है जिसको जानबूझकर पॉलिटिकल लीडर्स उठा रहे हैं
ताकि वो जनता का ध्यान डाइवर्ट कर सकें। यहाँ पर ऐसा करने से इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ का फूड कल्चर डिस्ट्रॉय होने का खतरा है। यहाँ पर यह बात नोट करना चाहिए कि नॉन-वेज फूड एक बहुत ज़रूरी सोर्स होता है प्रोटीन का, और यहाँ पर आप जब किसी के भी फूड चॉइस को क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे संविधान के जो मूल हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको आर्टिकल 19 के तहत यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए से देखना चाहिए, जहाँ पर फूड कंज्यूम करना एक इंडिविजुअल की चॉइस है। यहाँ पर किसी को भी डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि क्या उसको कंज्यूम करना चाहिए और क्या उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी एरिया का फूड कल्चर उसकी ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि खासकर जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जहाँ पर वेजिटेरियन फूड इतना नहीं होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप नॉन-वेज फूड का कंजम्पशन ज़्यादा देखेंगे। और ये एग्जाम्पल इंडिया पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड पर लागू होता है। जो आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर सी फूड ऑटोमेटिकली पॉपुलर रहता है, और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होता है वहाँ पर और दूसरे किस्म के नॉन-वेज फूड पॉपुलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमको चाइना में भी देखने को मिलता है और जापान में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी जगह का फूड कल्चर इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा है, वहाँ पर फूड रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं, ना कि इस बात पर कि क्या रिलीजन वो लोग फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मत्स्येंद्र नाथ जी की बात भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मत्स्येंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु थे, जिन्होंने नाथ सेक्ट का फाउंडेशन रखा था नॉर्थ इंडिया में। उनका यहाँ पर कहना था जो इनफेंटाइल माइंड होता है, यानी कि ऐसा माइंड जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, वो ही हमेशा नए नए कानून निकालता है धर्म को लेकर, सच्चे मार्ग को लेकर, और हमेशा इस बात पर उलझा रहता है कि क्या धार्मिक है और क्या अधार्मिक है। और यहाँ पर वो ये बात भूल जाता है कि सच्चा ज्ञान इस बात में है कि आप इन छोटे मोटे मुद्दे से ऊपर उठें और अपनी खुद की एक परिभाषा ना दें धर्म को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोलोप उपनिषद का भी रेफरेंस ले सकते हैं, जिसमें बोला गया था अगर दुनिया में किसी भी चीज़ पर बैन लगाना है, प्रतिबंध लगाना है, तो वो लगाना चाहिए लोक निंदा पर, यानी किसी के बारे में बुरा और गलत नहीं बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया था कि सेल्फ नॉलेज पाने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा उत्साहित ना हो, जब आपके मन में किसी भी बात को लेकर कोई डिज़ायर ना बचे, और जिस दिन आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति को इक्वल बनाया गया है, उस दिन आप मुक्त हो जाते हैं। उस दिन आपको सेल्फ ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वेज फूड और नॉन वेज फूड को लेकर जो डिबेट चल रहा है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।